बिहार में चुनाव को लेकर के घमासान जारी है। सुबह से ही वहां की मतदाता पहले फेज का मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर जमे हुए हैं। एक तरफ जहां एनडीए, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तमाम नेता बिहार के चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में आज 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लोग वहां पे मतदान कर रहे हैं और शाम को पता चलेगा कि बिहार की जनता पहले फेज में किसके तरफ थी। फिलहाल एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये झारखंड के है। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में और प्रदेश प्रवक्ता जगदीश प्रसाद साहू है, इनसे जुड़ेंगे और बिहार के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार में क्या लग रहा है? पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान जारी है। आपने कल शाम को देखा था कि कुछ जगहों पर झड़प भी हुई थी, कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए थे, लेकिन उसका असर बिहार के जनता, बिहार के वोटर पर नहीं पड़ रहा। लोग भर भर कर निकल रहे हैं, पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए कि वहाँ इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और वहाँ पर इस बार तो फर्स्ट फेज में सबसे बढ़त स्थिति में इंडिया गठबंधन रहेगा। और आप देख रहे होंगे कि एनडीए का जो पार्टियां हैं उसमें भाजपा है, जदयू है और चिराग पासवान है, एलजेपी है। तो ये सारे लोग आपस में ही उलझे हुए हैं और भाजपा चाह रही है किसी तरह को नीतीश को निपटाना और नीतीश जी चाह रहे हैं किसी तरह भाजपा को निपटा देना, क्योंकि नीतीश ये बात समझ चुके हैं कि आने वाले समय में 14 तारीख को मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा। उसको एकनाथ शिंदे बनाने का साजिश चल रहा है भाजपा के द्वारा। इसलिए नीतीश बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसलिए नीतीश जी भाजपा को निपटाने में पड़े हुए हैं कि हमारी बड़ी पार्टी होगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन आपको आज एक बात बता देता हूं, जो आप महाराष्ट्र में देखें, जो आप हरियाणा में देखें, वोट चोर गद्दी छोड़, जो वोट चोरी का जो सबूत पेश किया है माननीय राहुल गांधी ने, कल जो बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उसका भी असर बहुत जबरदस्त बिहार के जनता पर पड़ रही है। और निश्चित रूप से आपको मैं आने वाले 14 तारीख को, 15 तारीख को बोल रहा हूं कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से अपना सरकार बनाएगी और भाजपा को शिकस्त देगी। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का हुंकार, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तेजस्वी की अब नई सरकार बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप बिहार में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 3.5% मल्लाह जाति को, वीआईपी को उप मुख्यमंत्री पद का घोषणा जब से किया, बिहार के जो मुस्लिम मतदाता है वो महागठबंधन के खिलाफ हो गया। सीमांचल के एरिया देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार तेजस्वी के खिलाफ कई भाषणों में वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने वहां के मुसलमानों को छल किया है। देखिए, ओबीसी का जो बात आप कह रहे हैं, ओबीसी को भी अल्पसंख्यक के नौजवान बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ये भाजपा का बी टीम है और हमारी वोट को काट करके भाजपा को जिताने का प्रयास कर रही है। इसलिए निश्चित रूप से वहाँ पर अल्पसंख्यक का, दलित का, ओबीसी का, अति पिछड़ा वर्ग का, अति दलित का वोट जो है यूनाइट इंडिया गठबंधन के साथ है और काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और अगर वहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी को क्षति पहुंचा रहा भाजपा को, तो प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी। देखिए, आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी एमआईएम है वो बीजेपी का बी टीम है, लेकिन आपने देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का जो वहाँ के बिहार प्रेसिडेंट है अख्तरुल ईमान, उन्होंने महागठबंधन के दरवाजा जा करके ढोल बजाए, लालू यादव के दरवाजे पर भी पहुंचे थे, क्योंकि बिहार की जनता ये कह रही थी कि जब तक आप महागठबंधन का वोट का बिखराव करेंगे, इसलिए आप महागठबंधन में शामिल हो। नहीं किया तब वो हुंकार भर रहे। देखिए, आप ओवैसी कह सकते बीटी में, आप ओवैसी को देखिए कि जहां उनका क्षेत्र है वहां वो कितने सीट पर लड़ते हैं, मात्र 8 सीट पर लड़ते हैं। अब बिहार में अभी कितने सीट पर लड़ रहे हैं? 35 सीट पर लड़ रहे हैं या 25 सीट पर लड़ रहे हैं। तो वो वोट का बिखराव करके भाजपा को फायदा करने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए उसको सारे पार्टियां जो है बी टीम कहते हैं और इसीलिए हम लोगों ने उसको
इंडिया गठबंधन में भाजपा को फायदा करने के लिए वो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान सीधे तौर पर महागठबंधन में देखा जा सकता है। लेकिन इस बात को अल्पसंख्यक काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए ओवैसी के बातों पर वहां के अल्पसंख्यक नहीं आएंगे। और अल्पसंख्यक काफी सजग है और जागरूक है, और उन्होंने अल्पसंख्यक यूनाइट होके इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। और जो इंडिया गठबंधन का जब सरकार बनेगी तो वहाँ उप मुख्यमंत्री 2 और बनेंगे, उसमें दलित को भी जगह मिलेगा और अल्पसंख्यक को भी जगह मिलेगा। ये बात को अल्पसंख्यक और दलित समझ चुके हैं, इसलिए वहाँ यूनाइट होके इंडिया गठबंधन के साथ है। देखिए, संविधान के दायरे की अगर बात की जाए, कानून की बात की जाए, तो किसी राज्य में कोई कानून में, कोई संविधान में नहीं लिखा है उप मुख्यमंत्री का पोस्ट है। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण को साधने के लिए महागठबंधन की तरफ से उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया गया। देखिए, एक बात जान लीजिए, उस संविधान में तो कहीं पर उप मुख्यमंत्री का कोई ये नहीं है, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री का एक डिग्निटी जो होता है वो एक अलग होता है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के लिए लोग प्रयास करते हैं कि हमारा पार्टी को भी उप मुख्यमंत्री में रखा जाए। तो हम लोग उप मुख्यमंत्री के 4 पद बना रहे हैं, वहाँ 4 पद उप मुख्यमंत्री का बनेगा इंडिया गठबंधन में, तो दलित भी रहेंगे, अल्पसंख्यक भी रहेंगे और अति मुकेश सहनी भी रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है। बिहार की जनता चाहते हैं कि सभी समाज का नेतृत्व मिले, सभी समाज का नेतृत्व करने का मौका मिले, इसीलिए महागठबंधन बिहार में एक अलग नीति के तहत चुनाव लड़ रही है। आपने एनडीए की बात किया, आपने स्वराज पार्टी जन स्वराज की बात की, प्रशांत किशोर की बात की। लगातार आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर एनडीए को कम महागठबंधन के खिलाफ मुखर हैं और कह रहे हैं कि अब तक बिहार में पहला जो शासन था 1990 से बात करें, लालू यादव के जंगल राज था। अब बिहार में अगर नीतीश कुमार की सरकार को दूसरा जंगल राज बता रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि इस बात का प्रभाव बिहार की जनता को पड़ने वाली है? देखिए, एक बात जान लीजिए कि 20 साल पिछले ये में ले जा रहे हैं आपके भाजपा के लोग, जदयू के लोग। अरे वर्तमान की बात करिए ना, वर्तमान में आपने जो अनंत सिंह को टिकट दिए है वो क्या है? अनंत सिंह ओपन होके दुलार चंद यादव का हत्या किए, गाड़ी जेल भी चले गए, हत्या किए, जेल चल गया, उनका तो जेल जाना और आना लिखा हुआ है। लेकिन एक बात को समझिए कि जो संविधान की बात करते हैं, हम लोग संविधान की बात करते हैं, ललन सिंह ने वहां पर क्या भाषण दिया कि किसी को भी वोट देने के लिए नहीं निकलने देना है, और जो वोट देने के लिए निकले भी तो अपना छाप में मुहर मरवाओ। ये खिलाफ कार्रवाई भी चुनाव आयोग ने की। ये संविधान के खिलाफ नहीं है, और ये संविधान को कुचलने का काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग को अविलंब उसे एफआईआर करके जेल भेज देना। एफआईआर हुआ है, देखिए एफआईआर हुआ है, लेकिन एफआईआर होकर उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है ना। देखिए, आज ललन सिंह वहां से मोकामा से वोट मार कर निकले थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं कि नीतीश इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा क्योंकि एनडीए में खुद मतभेद है, चाहे रामविलास की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें या बीजेपी की बात करें, लेकिन साफ तौर पर ललन सिंह मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से आज सुबह सुबह मुखातिब होकर कहा है कि इस बार मोकामा भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, इस बार ना वो मोकामा जीतने जा रहे हैं और न सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बोलना एक अलग बात है, लेकिन वहाँ का जनता ऑलरेडी माइंड प्रिपेयर कर चुका है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट देकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि हर घर में वहाँ के नौजवान एक नौकरी चाह रहा है। और तेजस्वी यादव ने ये अनाउंस किया है कि हमारी सरकार बनेगा और 20 रोज के अंदर, 20 महीना के अंदर हम पूरे बिहार में हर नौजवान को एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और 225 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत जो मिलता है उसको एक साथ 30,000 रुपया देंगे, ताकि वो अपना कुछ काम कर सके और जीविका चला सके। खबरों का हम अंतिम पड़ाव पे थे, लेकिन आपने एक ऐसा सवाल कर दिया कि मुझे फर्ज बन गया जवाब करने के लिए। आपने कहा कि माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने हर घर में एक परिवार को नौकरी देगा, और अगर हम बात करें कि 30,000 मैया सम्मान योजना का राशि एक बार देगा। बिहार की जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं या बिहार के जितने घर उसके आंकड़े के आधार बात करते हैं, अगर एक घर की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की, नौकरी देने की बात करें, तो बिहार में जितना जनसंख्या है
उसका कहीं ना कहीं उस अनुपात में बिहार का बजट भी नहीं है। 200 करोड़ का बजट है, और ऐसे में अगर बिहार का किसी राज्य का 200 करोड़ का बजट है और नौकरी देने पर 800 करोड़ का बजट आएगा, तो कर्ज में बिहार डूबेगा कि नहीं डूबेगा? देखिए, बिहार कर्ज में डूबेगा कि नहीं डूबेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ। फिर दावा कैसे कर रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूँ कि गुजरात कर्ज में डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है। पंजाब में 5.5 लाख करोड़ का लोन है कि नहीं है। आपका पूरे राज्यों का स्थिति अगर उठा के देख लीजिए तो सब 4.5 लाख, 5.5 लाख, 6.5 लाख, और सबसे ज़्यादा अगर कोई गुजरात लोन लिए हुए है तो गुजरात है। जहां गुजरात मॉडल की बात करता है भाजपा, वो गुजरात सबसे ज़्यादा लोन लिए हुए है और ज़्यादा कर्ज में है। तो हम बोल रहे हैं कि नौकरी मिलना, वहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अभी आप देख रहे हैं, सरकार बजट बढ़ाएगी, सरकार बजट बढ़ाएगी, और वहाँ जितने भी कल कारखाने जो बंद हैं, जो चीनी मिल बंद है, उनको खुलवाया जाएगा, वहाँ भी रोजगार मिलेगा लोगों को। बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा, बिहार के लोगों को वहीं रोजगार मिलेगा। इसलिए लोग वहाँ माइंड मेकअप कर चुका है कि नीतीश को, तेजस्वी को एक टाइम हम लोग को देने का इच्छा है। चलिए, अंतिम सवाल से पहले एक सवाल है, ये भी अंतिम सवाल, इसके बाद अंतिम सवाल होगा। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिलाओं को खुश करने का काम किया, सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेजा, इसका प्रभाव इस चुनाव में पड़ सकता है क्या? देखिए, महिला उनका पैसा जरूर लिया है, 29,000 करोड़ रुपया उन्होंने बांटा है। और मैंने उस बार भी बोला था कि जब चुनाव का घोषणा हो चुका, चुनाव आचार संहिता लग चुका, उसके बाद भी सरकार जो है उसके खाते में पैसा भेज रहा है, तो एक तरह का ये घूस है। लेकिन सरकार कह रही पहले हमने घोषणा कर दिया था, बाद में पैसा जा रहा है, अलग बात। ये एक तरह का घूस है, वहाँ के महिलाओं को देके वोट खरीदने का साजिश चल रहा था। लेकिन वहाँ के महिलाओं ने पैसा तो लिया, लेकिन वोट नहीं देगा, ये आप सच्चे माने। अंतिम सवाल ये है कि पहले फेज में 121 सीटों पर चुनाव हो रहा, मतदान भी जारी है, कितना महागठबंधन को सीट आने की उम्मीदें हैं? इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीट लाएगी, और 5 बजे के बाद वहाँ के एक लमसम आंकड़ा 70 सीट के पास जाएगी हम लोग का इंडिया गठबंधन। चलिए, बिहार में चुनाव चल रहा है और ऐसे में पहले फेज का वहां पे मतदान भी जारी है। कह सकते हैं कि बिहार के मतदाता भर भर के पोलिंग सेंटर पर निकल रहे हैं और वहां पे सरकार गठन करने का दम भरे, और कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव जरूर दिखेगा। एक तरफ जहां बदलाव की बात हो रही है सभी पार्टियों की तरफ से, वहीं कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ से ये कमर कस चुके हैं कि इस बार नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा और बिहार में तेजस्वी का सरकार बनेगा। क्योंकि पहले फेज में चुनाव हो रहे हैं और दूसरे फेज में 11 तारीख को भी मतदान होना है, 14 तारीख को बिहार का परिणाम आना बाकी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इंतजार कर लीजिए, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बिहार की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला सब्बा, रांची।